दोस्तों भारत में 28 राज्य है। हर एक राज्य की अलग अलग विशेषता है और हर एक राज्य को भारत में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर करता है और दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही इसे 7 बहनों की भूमि कहा गया है। इन 7 सिस्टर राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आते हैं। दोस्तों पूर्व उत्तर भारत भी किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला हुआ है और इस 7 सिस्टर स्टेट में सबकी अलग अलग खासियत है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। और दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए जाइएगा। और अब तो हम चलते हैं 7 सिस्टर स्टेट के सफर में, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। नंबर 1 असम। यह नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो 7 सिस्टर स्टेट में शामिल है। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस राज्य को पूर्व उत्तर भारत का प्रदेश भी कहा जाता है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री करने के लिए इस राज्य में सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य में कुल 33 जिले। इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में ही स्थित है। यह द्वीप मिट्टी से बने मुखौटों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। असम का डिगबोई एक दुनिया का सबसे पुराना रिफाइनिंग ऑपरेटिंग है जो कि 1901 से चली आ रही है। और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ पर भारत की आधी चाय की पत्तियां यहीं से उगाई जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये करीब 63 से 70 करोड़ किलो का उत्पादन करता है। इसके अलावा कामाख्या माता का मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चाय की बागान की वजह से ये काफी फेमस है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम राज्य में ही होता है। नंबर 2 नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर लोगों की जनसंख्या 19,80,602 है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% पॉपुलेशन ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक ऐसी मिर्च नागालैंड में भी है जिसका नाम है भूट जोलोकिया। भूट जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के में से एक गिनी जाती है। इतना ही नहीं, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों इसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है और ये भारत की सबसे तीखी मिर्च है। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजातियां निवास करती है। नागालैंड में आज तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है। यहाँ पर राजनीति में महिला का एक भी योगदान नहीं है। और दोस्तों नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। नंबर 3 मणिपुर। दोस्तों 7 सिस्टर की लिस्ट में मणिपुर भी शामिल है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 28,55,994 है। मणिपुर राज्य में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य को देश का आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। इस राज्य में पाए जाने वाले सिरोही लिली के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाती है। हर साल मणिपुर के उखरुल जिले में सिरोही लिली की फेस्टिवल मनाई जाती है बड़ी धूम से। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। मणिपुर में कोबोल लामक राष्ट्रीय उद्यान, बिष्णुपुर में स्थित विष्णु मंदिर और मोहेसरैया गांव, उखरुल की पहाड़ी और कंगला पार्क जैसे कुछ टूरिज्म प्लेस है जो बहुत फेमस है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पर पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। नंबर 4 मेघालय। मेघालय राज्य का गठन है। असम राज्य के 2 बड़े जिले संयुक्त खाड़ा हिल्स और जयाती हिल्स को असम से अलग करके इसे 12 जनवरी 1972 को इसे एक नया राज्य बनाया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले इसे 1970 में सेमी ऑटोनोमस स्टेट दिया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 29,64,007 है। राज्य की राजधानी शिलांग है और मेघालय राज्य में कुल 11 जिले हैं। दोस्तों मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। ये इस बात को काफी
सही प्रूव भी करता है। मेघालय की चेरापूंजी में होने वाली साल भर की बारिश की वजह से ये पूरी दुनिया का नम जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में अधिक से अधिक 28 डिग्री तक पहुँचता है और ठंडियों में 0 टेम्परेचर तक आ जाता है। ये राज्य अपने रूट बीच के लिए भी काफ़ी फेमस है। मेघालय के गांव माइलिंग लॉन्ग को भारत का सबसे साफ गांव का भी दर्जा मिला हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। नंबर 5 त्रिपुरा। त्रिपुरा भी 7 सिस्टर स्टेट की लिस्ट में शामिल है दोस्तों, जहां पर भारत की खूबसूरती देखने को मिलती है। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इस राज्य का गठन 12 जनवरी 1972 को हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में कुल 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार की घाटियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार असम आते हैं और ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पूर्व उत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर अगरतला ही है। त्रिपुरा की जनसंख्या 36,73,917 है। दोस्तों त्रिपुरा ना आधा से अधिक जंगलों से घिरा हुआ राज्य है। यही कारण है कि यहाँ पर टूरिज्म को ये अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये 7 बहनों में से सबसे बड़ी बहन है। जी हाँ दोस्तों, 7 सिस्टर स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट है ये राज्य। इसकी राजधानी ईटानगर है। इस राज्य में कुल 25 जिले हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 83,443 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके अनुसार ये देश का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की आबादी 13,82,611 है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज का घर। दोस्तों यहाँ पर न सूरज सुबह के 4:30 बजे ही अपनी पहली किरण दे देती है। दोस्तों आजादी के कुछ सालों तक अरुणाचल प्रदेश जैसा ऐसा कोई नाम नहीं था। उस समय इस जगह को NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में श्री विभा बासुदास श्रीवास्तव ने इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 20 फरवरी 1972 को इससे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। इसकी सीमा नागालैंड और असम से मिलती है और इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, म्यांमार और चीन से मिलती है। 3 देश की सीमा के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारे मिक्स कल्चर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर जगह है और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पूर्व उत्तर भारत का आभूषण भी कहा जाता है। इसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फों से ढक जाता है और इस राज्य की लगभग 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिज्म प्लेस तवांग मठ है, जो कि 400 साल पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पोताला महल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है। नंबर 7 मिजोरम। 7 सिस्टर स्टेट में आखिरी राज्य है मिजोरम। मिजोरम साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को इसे भारत के 23वें राज्य के रूप में एक नया राज्य बना दिया गया। मिजोरम राज्य 21,081 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,91,014 है। इस राज्य में कुल 11 जिले हैं। इस राज्य का बॉर्डर मणिपुर और त्रिपुरा और असम से मिलता है। इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। विश्व की कर्क रेखा यानी कैंसर रेखा इस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। और दोस्तों मिजोरम उन राज्यों में से एक है जिनकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम का ही नाम आता है। तो आपको बता दें कि मिजोरम शब्द को मौसम से मिला कर लिया गया है, जिसका मतलब होता है आकाश। दरअसल दोस्तों मिजोरम में 50 साल के बाद बांस में फूल आते हैं और उस फूल की वजह से चूहे खाते हैं और बस फूल चूहे के खाने का पसंदीदा भोजन ही नहीं है, उसकी जनन प्रक्रिया क्षमता को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे चूहे हो जाते हैं और वो सारे चूहे अनाज को खा जाते हैं, जिससे अकाल का भी दिन देखना पड़ता है। और दोस्तों मिजोरम ना अपने ब्लू माउंटेन के भी कारण बहुत फेमस है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 सिस्टर स्टेट। दोस्तों वैसे तो ये सारे स्टेट अपनी अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं और ये सारे स्टेट बड़े ही सुंदर थे। वैसे दोस्तों आपको किस स्टेट में घूमना है और कौन सा स्टेट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और दोस्तों अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।